ये लो, ब्लैंक चेक है, जितनी रकम भरनी है भर लो, क्योंकि एमएलए का बेटा है, माफी तो मांगने से रहा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैम, मुझे माफी चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे माफी चाहिए मैम। माफी? माफी तो तुम्हें मिलने से रही, क्योंकि तुम शायद भूल रही हो कि लक्ष्य मेरा बेटा है और एक एमएलए का बेटा किसी गरीब से माफी नहीं मांग सकता। समझी तुम? मैडम, समझाइए इसे। अगर मैं चाहूँ ना तो 2 थप्पड़ और लगवा सकती हूँ इसमें। मैम, पूरे कॉलेज के सामने उसने थप्पड़ मारा है मुझे, मेरी बेइज्जती की है। ये कोई मतलब नहीं बनता। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप बोलिए इन्हें, मुझसे माफी मांगिए। मैडम बोलेंगी? वो कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि ये कॉलेज ना मेरी वजह से चलता है। अगर मैं यहाँ डोनेशन देना बंद कर दूं ना तो ये कॉलेज कब कब बंद हो जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलने वाली। खैर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बाप क्या करता है? वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा? अरे वाह! मतलब एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी यहाँ इज्जत बटोरने चली है? क्या तुम भूल गई हो कि तुम किस नारे से उठकर आई हो? तुम जैसे लोग ना गंदी बस्तियों में रहते हैं और तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों बाप बेटे को इस शहर से बाहर फिकवा सकती हूँ और इस कॉलेज से भी बाहर निकलवा सकती हूँ। समझी तुम? देखिए मैडम, इसे प्यार से समझा दीजिए कि ये हमसे पंगा ना ले, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। लक्ष्य, एक काम करो, इस लड़की में 2 थप्पड़ मेरे सामने भी लगाओ, क्योंकि जो इसकी रही सही अकड़ है ना वो भी ढीली हो जाएगी। एक सेकंड, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। 1 मिनट मैडम, अभी तक आप कुछ बोल ही नहीं थी ना, चुप बैठी थी, तो चुप ही रहिए। अब बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बीच में बोली तो आप नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। लक्ष्य, लगाओ 2 थप्पड़। लक्ष्य, कोई जरूरत नहीं है। और मैम, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपके बेटे ने किया, क्या वो सही किया? बिल्कुल सही किया, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसे और जलील करना चाहिए था, क्योंकि मेरा बेटा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। ठीक है फिर शिखा, तुम एक काम करो, जाओ और जिस तरीके से लक्ष्य ने तुम पे हाथ उठाया था ना, उसी तरीके से उसे जवाब देकर आओ। जाओ। 1 मिनट, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मेरा बेटा है और मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। क्यों मैम, अब क्या हो गया? आपने खुद ही कहा जो आपके बेटे ने किया वो गलत नहीं था, क्योंकि आपका बेटा तो गलत ही नहीं कर सकता। तो आप सामने वाले को कैसे रोक सकती हैं? वो भी तो सही करने जा रहा है ना, उस पे हाथ उठाने जा रहे हैं, बात खत्म। जाओ शिखा, जाओ शिखा, तुम भी वही करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। रुक जाओ। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। क्यों मैम, आपको बुरा लग रहा है? पता है आपको ये बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप उसकी गलती पे उसे समझाने की बजाय उसे बढ़ावा क्यों दे रही हैं? मैं मानती हूँ आप यहाँ की एमएलए हैं, लेकिन एमएलए से जरा साइड हट के आप एक माँ भी तो है। अरे एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देती है। आपने अपने बेटे को ये संस्कार दिए हैं कि जा बाहर जाके लड़कियों पे हाथ उठा। मैम, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज वो उस पे हाथ उठा रहा है, लेकिन न जाने कल को वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अरे आज शिखा के साथ किया, कल को कॉलेज में किसी भी लड़की के साथ कर सकता है। तब क्या करेंगी आप? हाँ, देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानती, पर मेरा बेटा माफी नहीं मांगे। ठीक है। जब आप कुछ नहीं जानती तो मैं भी कुछ नहीं जानती। जो आपसे होता है आप वो कर लीजिए, और जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया, जब तक लक्ष्य शिखा से माफी नहीं मांगे और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता और वो प्रॉमिस नहीं करता कि वो आगे से दोबारा ये गलती नहीं करेगा, तब तक मैं उसे कॉलेज में एंट्री नहीं। और वो अपनी गलती मानता है तो वो कॉलेज जा सकता है। मर्जी आप लोगों की है, आप लोग सोच लीजिए। तो ठीक है, अगर आपका यही फैसला है ना,
तो तैयार रहिए, जल्द ही आपका ये कॉलेज बंद होने वाला है। ओके मैम। ठीक। चलो लक्षित। शिखा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तुम घर चलो, तुमसे तो मैं घर बात करूंगी। ठीक है।